बताए कल अच्छा मीटिंग हुआ। हाँ, अच्छा मीटिंग हुआ कल। और कल हम लोगों ने बहुत सारे नया लोग प्रभु में आए थे और कम से कम 100-150 लोग ने प्रभु में कल मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और अच्छा काम हुआ कल भी और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में भजन संगीता की पुस्तक में लिखा है 34:10 में लिखा है, जवान सिंह तो भी घटी होगी और भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा की जो खोज करते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों के किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जब हम यीशु मसीह का खोज करते हैं, जब यीशु मसीह को हम खोज ढूंढते हैं, तो हमें किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये वचन हमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम प्रभु का वचन को ढूंढते हैं, जब हम आज बहुत से लोग हैं जो एतवार के दिन जो है विभिन्न जगह में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बैठ के प्रभु के साथ में बैठ के वचन सुनने के लिए आए हैं। प्रभु के खुदा के भवन में उनके थ्रू कुछ सुनने के लिए, सीखने के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए आए। तो खुदा ने कहा है कि प्रभु को जो खोज करते हैं उसे किसी भी बात की घटी ना होगी। जब हम यीशु मसीह का खोज करते हैं, कुछ दिन पहले मैं कुछ गवाही को बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मेरे पापा और मेरे मम्मी को जो कोविड हुआ था, और कोविड होने के टाइम में बहुत से लोग, मेरे पापा को शुगर भी था, प्रेशर भी था और एलर्जी, सब कुछ बीमार, बहुत से बीमार था। अभी 63 साल में चल रहे हैं, मम्मी 62 साल में है और 63 साल के पापा है। हम लोग जब कोविड हो गया तो उनको बहुत परेशानी हो गई और हम लोगों ने, और उस टाइम में ऑक्सीजन भी नहीं मिलता था, मगर ऑक्सीजन कुछ भी नहीं था और पापा को बहुत दिक्कत हो गया। तो प्रभु से हमने प्रार्थना किया, मगर ऑक्सीजन घर में जुट गया है और घर में लेकर के बहुत दूर है। पास्टर जी ने देखा है कि बहुत दूर नेपालगंज से कम 60 किलोमीटर आगे है। वहां जाकर के ऑक्सीजन लेकर के पापा को कुछ दिन रखा और फिर हम लोगों ने फिर जाकर के पहले तो टाइफाइड देखा, टाइफाइड में हम लोगों ने प्रे किया, फिर बाद में जाकर के कोविड दिखाया। कोविड देखने के बाद हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जगह नहीं था, बेड नहीं था, तो उसने वापस कर दिया। तो हमने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हम लोग क्या करें। इसी टाइम में जब कोई रास्ता नहीं था, तो मगर हमने उस टाइम जब हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद जब 1 घंटे तक हम लोग बैठ के प्रार्थना किया, पापा और मम्मी को रख करके, उन लोग बहुत परेशानी में थे, उनको सांस लेने में दिक्कत था, सांस नहीं आता था और खोखी उसी तरीके से होता था और बहुत अंतिम तक हो गए थे। और उसी टाइम हम लोगों ने जब प्रे किया, इतना प्रे किया कि हम लोग रो रो करके, प्रभु के वचन में कहा है कि प्रभु को खोजी करने के कोई भी उत्तम चीज को भली घटी नहीं होगी, तो प्रभु घटी नहीं होना चाहिए। हम लोग जब ये प्रार्थना किया तो प्रभु ने, और एक खुराक दवाई खाया, बस कोविड का जो दवाई हुआ, कोविड दिखने के बाद एक खुराक दवाई खाया, प्रभु ने चंगा कर दिया है। और मम्मी को ऊपर से वो दुष्ट आत्मा बोला, दुष्ट आत्मा, वो कोविड का आत्मा बोल करके निकल के चला गया है और उसने कहा कि अब से ये कोविड जो है मैंने लेके आया है। लूसीफर ने, स्वयं लूसीफर बोला कि मैंने लेकर आया, इतने लोग को मैं मारा हूं, इतने पास्टर लोग को मारा हूं, मैं इतने लोग को सब कुछ मैं खत्म कर दिया हूं, मैं तेरे पास और तेरे मम्मी को, पापा को मैं खत्म करने के लिए आया था, लेकिन आज के बाद मैं नहीं करूंगा, मैं निकल के चला गया। उसी टाइम से मेरे पापा और मम्मी ठीक हो गए। अभी मेरे पापा और मम्मी दांग डिस्ट्रिक्ट में है, वो खुद खाना बना कर खाते हैं और बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी वो खुदा की सेवकाई के लिए, नेपाल का सेवकाई, अन्य जाति के लोग के बीच में सेवकाई करना पड़ता है, हिंदू के बीच में सेवकाई करना पड़ता है। यहाँ पे विश्वासी लोग कम है तो उनके बीच में सेवकाई करना पड़ता है। उन लोग उस जगह में जा करके सेवकाई कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छी तरीके से सेवकाई कर रहे हैं और प्रभु ने मौका दिया है उस जगह में। अभी कम से कम पास्टर जी ने जाके वहां पे देखा है और पहले 25-30 लोग थे, अभी कम से कम 100 लोग हो गए हैं, 100 लोग प्रभु में आ गए हैं। अभी चर्च बना रहे हैं, चर्च का बिल्डिंग स्टार्ट हो गया है, अभी जग फाउंडेशन स्टार्ट किया है और आगे का काम बाकी है।
पापा कहते हैं कि हमने, प्रभु ने हमें जो जीवन दिया है, ये जीवन प्रभु ने दिया है। बहुत से लोग मर गए यहाँ पे, बहुत से पास्टर लोग, बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से अन्य जातीय लोग, बहुत से लोग मर गए हैं, लेकिन प्रभु ने हमारे पापा और मम्मी को और इस टाइम में भी सुरक्षित किया, बचा के रखा है। प्रियो, आपको और हमें प्रभु ने बचा के रखा है, तो प्रभु का कोई मकसद है हमारे ऊपर। इतने, अभी पास्टर जी ने कहा कि बहुत से बड़े बड़े पास्टर लोग चले गए हैं, उन लोग चले गए, लेकिन हमें प्रभु ने क्यों बचा के रखा है? प्रभु ने हमें इस जगह में अभी भी क्यों रखा है? क्योंकि इतने सारे परेशानी के बीच में, कोविड के बीच में भी, इतने सारे परेशानी के बीच प्रभु ने जब हमें संभाल के रखा है, तो प्रभु का कुछ योजना हमारे ऊपर है। प्रभु ने हमें कोई भी स्थान देता है, कोई भी जगह जीने का, कुछ दिन जीने का मौका दिया। हमने सोचा था कि जीने का मौका नहीं आएगा, इतने सारा केस बढ़ गया है। दिल्ली में तो बहुत सारे सुविधाएं हैं, तो भी उस जगह में इतने लोग मर गए। नेपाल में ऐसा नहीं है, बहुत दूर हॉस्पिटल, बहुत दूर है, एक दवाई लेने के लिए भी 2 घंटे 3 घंटे लगा के जाना पड़ता है, इतने दूर है। फिर भी हमें कोई भी आशा नहीं था। ऐसा स्थान में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह भेज करके हमें सुरक्षित किया है, तो कोई मकसद है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर कोई भी यीशु मसीह का मकसद है कि इसलिए हमें यीशु मसीह ने बचा के रखा है। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु को जब हम खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो बाइबल में लिखा है, एक आदमी है जो, हम एक राजाओं की पुस्तक में हम देखते हैं, एक राजा है इतिहास के पुस्तक में, दूसरा इतिहास के पुस्तक में 26 में हम देखते हैं, एक राजा है उज्जियाह राजा। उज्जियाह राजा को प्रभु ने, उनको 16 साल के उम्र में प्रभु ने उनको राजा बना के रखा। जब उनको राजा बना के प्रभु ने रखा, तो कुछ मकसद था उसके ऊपर। वो राजा को प्रभु ने, जब तक प्रभु ने उसको उन्नति दिया, सफलता दिया, उसके पास्टर जो जकरिया के दिनों में वो भय और डर के साथ प्रभु के अगुवाई खोजता था, और हम क्या करें। जब उसने प्रभु को अगुवाई खोजा, प्रभु तूने हमें जीने के लिए मौका दिया है, मुझे असल घर दिया है, असल जो भी चीज दिया है, उसके ऊपर वो धन्यवाद होकर के प्रभु को अगुवाई खोजता था। जब तक प्रभु को ढूंढता रहा, प्रभु ने उसको सफलता दिया। हमारे जीवन में भी प्रभु ने हमें जीने के लिए मौका दिया है। बहुत से लोग इस संसार से चले गए हैं, लेकिन प्रभु ने हमें जीने के लिए मौका दिया है, तो कुछ मकसद है प्रभु का हमारे ऊपर। कुछ, अभी हमें कुछ काम करना है खुदा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत से काम करना है। यीशु मसीह के लोगों को बचाना है, यीशु मसीह के लोगों को प्रभु में लेकर के आना है। हमें प्रभु ने कुछ जीवन दिया था, हमसे कुछ इच्छा है प्रभु का कि हम कुछ करें प्रभु के राज्य में। यीशु के लिए हम कुछ करें, खुदा के लिए हम कुछ करें, कि जैसे प्रभु ने स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में, संसार में आकर के लोगों को बीच में जा करके, जहां पे लोग परेशानी में थे, दुख में थे, पीड़ा में थे, कठिनाई में थे, बीमार में थे, वो उस जगह में जा करके, जहां पापी थे उन जगह में जा करके यीशु मसीह जा करके सुसमाचार प्रचार करके लोगों को प्रभु में बचाया है। जीने के लिए एक मकसद दिया है। तो प्रिय, आपको और हमें भी एक मकसद है प्रभु का, एक योजना है प्रभु का, कि हम प्रभु से पूछना चाहिए, उसका अगुवाई खोजना चाहिए, प्रभु तू हमसे क्या चाहता है। जब तक उसने ढूंढा, जब तक उज्जियाह ने प्रभु को खोजता रहा, यीशु मसीह ने उज्जियाह को सफलता दिया। जब हम यीशु को ढूंढते हैं, प्रभु तू हमारे जीवन से क्या चाहता है, जब हम प्रभु को खोजते हैं और जब हम प्रभु को उपस्थिति में बैठ करके प्रभु हमें क्या चाहता है, दाऊद की तरह, उज्जियाह की तरह हम खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें रास्ता दिखाता है। बेटा तू ये कर, तूने ये कर, वो हमें रास्ता दिखाने वाला प्रभु है। प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं ज्योति बन करके आया हूं तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए, असल चीज दिखाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमें इस दुनिया में बचा के रखा है, तो कुछ मकसद था। लेकिन उज्जियाह जो जब तक यीशु मसीह को ढूंढा, तब तक उसको सफलता मिली है। जब उसको सफलता हुआ, याद करिए,
जब उसको सफलता मिला, सफलता मिलने के बाद में उसने किस बात को ढूंढा? उसने प्रभु ने उसको राजा बना के रखने के बाद में फिर उसने क्या चीज को ढूंढा? मैं सुबह पढ़ रहा था, इस बात को मैं जब पढ़ रहा था, जब उसने प्रभु ने उसको सफलता देने के बाद उसने क्या क्या चीज का खोजी किया था? उसको प्रभु ने अन्य जाति पलिस्ती के बीच में सफलता के साथ प्रभु यीशु ने उसको नगर बनाने के लिए मौका दिया। अन्य जाति के बीच में प्रभु ने उसको सिर को ऊंचा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको असल चीज उसको देने के बाद भी, लेकिन उसका जो खोज था वो क्या खोज किया है? उसने किया कि बड़े बड़े घूंघट बनाए और उसने चाहे कुआं खोदे, उसने बहुत सारे और सेनाओं को तैयार किया और उसने इतने चीज किया कि और भाले टोप और बहुत से झिलम धनु और विभिन्न प्रकार के ऐसे चीज के उस खोजी में किया। और जब सारे संसार के मिस्री के जैसा उसको बहुत से हथियार मिलने के बाद, बहुत से ऐसे चीज, दुनिया के ऐसे चीज मिलने के बाद उसके ऊपर घमंड आ गया है। प्रिय, क्यों घमंड आया? इतना नम्र व्यक्ति कैसे घमंड आ गया? क्योंकि उसका खोज जो एक गलत प्रकार का खोज था। उसने जो खोजना चाहिए था, उसको खोजने के लिए यीशु मसीह के राज्य के विषय में खोजना चाहिए था, लोगों को बचाने के लिए, प्रभु का मंदिर के लिए, परमेश्वर का भवन के लिए उसको खोजना चाहिए था। लेकिन उसने ये खोज नहीं किया, इसीलिए उसको ऊपर उसके अंदर में एक घमंड आ गया। इतना तक नहीं, उसने जा करके जो उसको नहीं करना चाहिए था उस चीज को लेकर के वो आगे वो बत्ती बालने के लिए, वहां का धूप जलाने के लिए जो उसको नहीं करना चाहिए था उसी चीज को किया है। आज हमें भी प्रभु ने किस बात के लिए बचा के रखा है? हमें क्या करना है? गाड़ी और घोड़ा यहाँ पे संसार में जगह जमीन जोड़ने के लिए प्रभु ने हमको बचा के रखा नहीं है। इस टाइम में प्रभु ने हमें अपना अनुग्रह दे करके रखा है, तो हमें कुछ खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए कुछ काम करने के लिए रखा है। हमें प्रभु ने बचा के रखे तो कुछ मकसद है। बहुत से लोगों को घर दिया है, प्रभु ने घर दिया है। बहुत से लोगों को यीशु मसीह ने गाड़ी दिया है। कोई भी चीज हमें नौकरी दिया है तो वो नौकरी हमारे लिए बस नहीं है, हमारे लिए बस नहीं है, और के लिए, उनके लिए भी आशीष का कारण होने पाए, इसके लिए प्रभु ने हमें अलग किया है। इसके लिए प्रभु ने हमें बचा के रखा है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर लोग इस संसार से चले गए, नेता लोग प्रभु संसार से चले गए, कोविड की वजह से बहुत से लोग मर गए, लेकिन प्रभु ने हमें बचा के रखा है, संभाल के रखा है, था हम खुदा के लिए कुछ काम करने पाए। आपको प्रभु ने कोई भी चीज देता है, गाड़ी देता है, तो उसमें बैठ के अकेले आने के लिए, अकेले रहने के लिए नहीं, किसी के लिए चर्च में लेकर के जाने के लिए। ओ प्रभु ने किसी हमें घर दिया है तो जिसके पास में जो रहने के लिए, खुदा के लिए, प्रभु के महिमा के लिए दो चार लोग को आकर के उसके साथ में बैठ के आराधना करने के लिए दिया है। कुछ दिन पहले ये कोविड के टाइम में बहुत से लोग, नया लोग प्रभु में जुड़ गए, कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास एक ही यहाँ पे रूम था, एक ही रूम था। पास्टर जी को पता है, जब आते तो वो पास्टर जी उसी रूम में रुकते थे। और इस रूम जो है, अब जब प्रभु ने हमें दिया है था और लोग बढ़ने लगे था, मैंने उस रूम को तोड़ दिया है। क्योंकि खुदा ने हमें दिया है, कुछ भी चीज देता है तो खुदा के काम के लिए हमें समर्पण करना है, समर्पण करना चाहिए। हमारे घर जो है अच्छी चीज देता है। कितने लोग करते हैं कि कोई लोग आ जाए, मीटिंग नहीं रखते हैं, बहुत से लोग मीटिंग नहीं रखते हैं, करते हैं कि मेरे घर में बोर हो जाएगा और खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, बहुत से लोग आएंगे, मेरा टाइल खराब हो जाएगा, मेरा ये कारपेट खराब हो जाएगा, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमें कोई भी चीज प्रभु देता है तो हमें उसके थ्रू प्रभु को महिमा देने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। इस जीवन प्रभु ने हमें दिया है तो खुदा के लिए, वहां उसके महिमा के लिए प्रभु ने दिया है। हमें जो भी चीज प्रभु देता है उसमें हम खुदा को देना चाहिए। यानी कि संसार के चीज को
हमें ऊंचा करने के लिए नहीं, लेकिन हमें खुदा के लिए देना है। जब हम खुदा के लिए देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देगा। हम देखते हैं एक महिला है जो हम बाइबल में देखते हैं, उसका नाम है एस्तर। एस्तर को प्रभु ने उसको रानी बना के रखा। जब रानी बना के उसको रखा, प्रभु यीशु मसीह ने रानी बना के उसको राजकुमारी बना के रखा है, तो वहां पे उसका कुछ मकसद था। यीशु ने क्यों रखा है वहां पे उसको? क्योंकि उसका पूरा यहूदी जाति मरने वाला था, सब कुछ खत्म होने वाला था। हामान ने मरकदई के ऊपर बहुत से बड़ा षड्यंत्र किया था। उसी टाइम में वो रानी एस्तर उसे लोगों को बचाने के लिए राजा के पास जाकर के रिक्वेस्ट करना था, लेकिन उस टाइम में राजा को मिलने के लिए 3 दिन हो चुका था, कोई भी लोग मिल नहीं सकता था। जो भी जाएगा, अगर राजा ने राजदंड, सोने का राजदंड लिया था, अगर वो ऐसे करके आगे नहीं पसारेगा तो वो जी नहीं सकता था, वो और लोग मार देते थे। मगर उसी टाइम में वैसा परिस्थिति में भी वो कहती है कि अगर मुझे प्रभु ने यहाँ पे रखा है तो मैं मेरी परिवार के लिए, मेरे जाति के लिए मैं छुटकारा के आशीष के कारण बनने पाए। उसके अंदर इस बात था, प्रियो, प्रभु ने हमें कष्ट के बाद कोई भी चीज दिया है। एक लड़की जिसका माँ बाप कुछ भी नहीं है, सब लोग मर गए हैं, लेकिन प्रभु ने उनको अच्छे जगह में, अच्छे पोजीशन में रखा है। वो अच्छे पोजीशन में हो करके उसने अपने आप को, अपने जातीय को, अपने लोगों को, दुनिया के लोगों को, उसको जो अपने परिवार के लोग थे उसको भूलना नहीं है। वो कहती है अगर मेरा नाश हो जाए तो भी होने दे, लेकिन मैं मेरे जात के लिए मैं राजा के सामने जाऊंगी और वहां पे जाकर के मैं बताऊंगी, जाकर के मैं और राजा से रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसा उन्होंने बोला। हमारे अंदर भी यही बात होना चाहिए। एस्तर के पुस्तक में हम देखते हैं, उसने कहा 16वीं पद में, 4 के 16वीं पद में, तो जाकर सुसन के यहूदी की इकट्ठा करो और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन तक 3 रात जो न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेली के सहित इसी रीति उपवास करूंगी और ऐसा ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और इसी नष्ट हो गई तो भी हो गई। जब मरकदई चला गया और एस्तर ने आज्ञा अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, उसके अंदर ऐसा चीज था, उसके अंदर ऐसा हृदय था कि उसने अपने लोगों के लिए मरने के लिए और 3 दिन तक वो खाना भी नहीं खाया और सारे लोग उपवास बैठ के रो करके प्रभु से मांगने लगे। जब वो प्रभु से मांग करके उसके राजा के विरुद्ध जो है, उसको कानून को विरुद्ध भी वो जा करके उसने राजा से रिक्वेस्ट किया है। हमें प्रभु कुछ देता है, स्थान देता है, तो हमें खुदा ने कुछ जीवन दिया है तो खुदा के लिए हमें समर्पण करना है। आपको और हमें यही बात है कि हमें प्रभु ने अच्छा हाथ दिया है, अच्छा नौकरी दिया है, अच्छी चीज प्रभु ने हमें दिया है, तो हम खुदा के लिए समर्पण करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ओ मूसा की तरह बनाओ। प्रिय, मूसा ने यीशु खुदा के लिए अपने आप को राज दरबार का राजकुमार होने से इनकार कर दिया। उसने सब कुछ छोड़ने के बाद ओ प्रभु ने मूसा से 10 आश्चर्य कर्म किया है मूसा के जीवन से। बहुत से लोग कहते मूसा ने चट्टान को आज्ञा दिया, चट्टान के ऊपर लट्ठी के क्या बोलते वो चट्टान से पानी निकाला है। बहुत से लोग बोलते वो लाल समुद्र के 2 भाग किया। ये करने से पहले मूसा के सामने ऐसा अगम वक्ता प्रभु ने बनाया।
कि परमेश्वर खुद आमने सामने होकर के मूसा से प्रभु बात करता था। वो ऐसा बात करता था जैसे मित्रों के सम्मान करता था। उससे पहले उसने अपने आप को प्रभु के सामने राजा होकर के दूसरे के क्या बोलते गैया, क्या बोलते नेपाली में बोलते हैं कि गोठालो होने के लिए उसने अपने आप को समर्पण कर दिया है। अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को लिए उसने सब कुछ त्याग दिया है। बाइबल में प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु मूसा से और गुप्त ऋषि में बात नहीं करता था, क्योंकि मूसा ने अपने आप को सुख भोगने से उसने इनकार किया और अपने लोगों के साथ दुख उठाने के लिए उसने चुन लिया है। इसीलिए और दूसरे के लिए हमें प्रभु ने मौका दिया है। तो कुछ लोग जो प्रभु चाहता है एक भी आदमी नरक में ना जाए, हर लोगों के पास सुसमाचार पहुंचे, हर लोग प्रभु के यीशु मसीह को चिने, पहचाने, इस खुदा के लिए काम करे। आज बहुत से लोग नेपाल में जो विश्वास में नहीं है, अन्य जाति लोग हैं, उन लोग खुदा के बात को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और अभी भी मूर्ति पूजा करके बहुत से देवी देवताओं को मान करके उन लोग बहुत सारे ऐसे चीज करके बैठे हैं। कल एक बहन आ गई थी, वो बहन का दोनों हाथ ऐसा ऊपर था, चिपका हुआ था, यहाँ पे पैर भी चिपका हुआ था, मुख ऐसा इधर था और उसके जीभ बोलता नहीं था, जीभ अंदर था और जीभ अंदर था। उस दुष्ट आत्मा ने उसको ऐसा कर दिया था और उसको लेकर के लोगों ने लेकर के 3 लोग ला करके उसको पकड़ के चर्च के अंदर लेके आए और चर्च के अंदर लेके आने बाद उसका हाथ पूरा, वो बोलती नहीं थी, आंखें ऐसे ऊपर देखती रहती थी बस और ऐसे मुंडी करके। लेकिन उसके 10 मिनट प्रार्थना करने के बाद उस बहन का जो है हाथ भी खुल गया है, मुख भी खुल गया है, पैर भी खुल गया है। यीशु मसीह अपना महिमा, एक भी आदमी ऐसा ना रहे। शैतान जो है हमें, हमारे परिवार को, हमारे प्रभु को, ये स्वरूप को खराब करना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह हमें खराब होने से बचाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा 18 वर्ष से एक औरत जो मंदिर में थी, वो झुक गई थी, मगर यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रख करके उसको ठीक कर दिया, उसको सीधा कर दिया है। यीशु मसीह चाहता है एक भी आदमी शैतान के पंजे में ना पड़े। हर लोग यीशु मसीह का काम को देख करके, यीशु ने किया हुआ वो काम को देख करके प्रभु यीशु का महिमा दे। जब वो बहन यहाँ आकर के ठीक होके चली गई और दूसरा परिवार जो था वो 25 साल से बीमार था, 25 साल से बीमार था, लेकिन वो भी कल फिर आ गई है। अन्य जाति लोग हैं, प्रभु में आ गई है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब लोग यीशु का सुसमाचार अन्य जातियों को बीच में, उन लोग भी प्रभु में आना चाहिए, यीशु कृष्ण में आना चाहिए। हर जीव यीशु मसीह को खुदा प्रभु बोल के स्वीकार करना चाहिए। यीशु यही बात चाहता है और अब से हमें बचा के रखने का मकसद यही है कि हमारे थ्रू बहुत से लोग को आशीष मिले, वचन मिले। पास्टर जी जिस तरीके से इंडिया से आकर के किस दिन पहले उन्होंने बताया था, अगले हफ्ते में पास्टर जी ने बताया था कि उनका जो पीछे का जो हड्डी है, नेक का हड्डी है, वो उसमें चोट लग गया है। आकर के नेपाल में बहुत दुख उठाया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भी दुख उठाएगा, यीशु खुदा कभी भूलेगा नहीं। इब्री के पुस्तक में लिखा है वो भूलने वाला प्रभु नहीं है, हमारे सब कुछ हमारे वापस देने वाला प्रभु है। हम खुदा के लिए जब दर्द उठाएंगे, खुदा के लिए हम प्रभु का काम करेंगे, तो यीशु मसीह हमें अवश्य और ज्यादा एक दिन प्रभु ने हमारे लिए रखा है। खुदा का दिन है एक दिन, उस दिन प्रभु ने हमें असल स्थान में रखेगा। मूसा ने सब कुछ त्यागा। मूसा के हृदय में, मूसा को जब हम देखते हैं, मूसा को कहते हैं कि प्रस्थान 2 अध्याय के 11 पद में और यहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने अपना भाई बंधु को कठिन काम देखा। हमें प्रियो, जो अभी जितने भी सारे लोग हैं, मूसा ने अपने भाई बंदी ने किया हुआ जो कठिन काम को देख करके उसने अपने आप को राजा होने के लिए इनकार कर दिया।
कल तो वो धनी होने वाला था, करोड़पति होने वाला था, राजा होने वाला था, लेकिन उसने कहा कि मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे मेरे लोगों को कठिनाई को बचाने के लिए उसने मकसद बना के जो भाई के ऊपर, अपने बंदों के ऊपर मार रहा था, कूट रहा था, उसके ऊपर जा करके उसको गाड़ कर उसके मार करके मिट्टी में, वो बालू में वो घुसा दिया है, बालू के अंदर गाड़ दिया है। इसीलिए हमें भी हमारे प्रभु के स्वरूप के लोग आज मर रहे। प्यारे प्रभु के दास लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बहुत से लोग हैं जहां सुसमाचार पहुंचा नहीं है। नेपाल में ऐसा भी जगह है जहां लोग मरने के लिए तैयार हो रहे, अभी सुसमाचार पहुंचा नहीं है। अभी उस जगह में प्रभु का सुसमाचार पहुंचाने के लिए प्रभु ने हमें एक साथ जोड़ा है। अभी ऐसे भी लोग हैं नेपाल में, कितने जगह में ऐसा लोग है जहां यीशु का नाम तक सुने नहीं है लोगों ने। अभी भी वो देवी देवता को पूज रहे, अभी भी उन लोग मर रहे, हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा जगह भी है। प्रियो, आपको और हमें, प्रिय जो भी प्रभु के दास लोग हैं, उन लोग प्रभु यीशु मसीह का सृष्टि है। प्रभु यीशु ने अपने हाथों से लोगों को बनाया है, संपूर्ण लोगों मानुष को प्रभु ने बनाया है। तो प्रभु के लोगों को आज शैतान ने अपने कब्जे में रखा है और उन लोग ज्ञान बिना नष्ट हो रहे। आज उन लोग को ख्रीष्ट यीशु में बचा करके लेके आने का जिम्मेवार प्रभु ने आपको और हमें दिया है। हमें कोई भी चीज प्रभु देता है तो खुदा के लिए बोले, प्रभु तूने जो भी चीज हमें दिया है, ये अब तेरी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूं, खुदा के लिए जा रहा हूं। पास्टर जी जब नेपाल में आए, हमारा चर्च छोटा सा चर्च था, 25-30 लोग था। अभी 150 लोग, हर मीटिंग में 150 लोग आते हैं। प्रभु का खुदा का वचन प्रसार किया, यहाँ पर के आकर के दुख उठाया। देखिए अभी भी इतना गर्मी है, मैं पूरा पसीना से भी गया हूं। पास्टर जी आकर के ऐसे गर्मी में रुक करके यहाँ पे बैठ के और प्रभु का वचन प्रसार करते थे, और यहाँ पे रुक करके प्रभु का सुसमाचार प्रसार किया है, खुदा के लिए काम किया है। इसीलिए प्यारे प्रभु के दास लोग, हमें भी प्रभु ने ये मौका दिया है। एक बार नेपाल के लिए दुआ करिए कि हर जगह में प्रभु का सुसमाचार पहुंचे, प्रभु का मीटिंग होने पाए। दिल्ली में कितना अच्छा मीटिंग होता है। आईपीसी में जब पहली बार मैं मीटिंग में गया तो मैंने केरल में जब गया, वहां पे कन्वेंशन में मैं गया था केरल में, वहां पे जब गया, कुंभनाड में मैं गया था, तो कुंभनाड में जाने के बाद मुझे लगा कि ऐसा मीटिंग नेपाल में कब होगा, मेरे अंदर कब आएंगे लोग, कब लोग मन फिराएंगे। इतने सारे लोग वचन में इतने पक्त है, लोग इतने वचन को गहराई जानते हैं, लेकिन उन लोग जहां पे सुसमाचार पहुंचा नहीं है, आज वचन जानने से नहीं, हमारे अंदर जो भी चीज प्रभु ने दिया है उसको बढ़ाने के लिए प्रभु ने दिया है। इतने वचन में पक्त है, इतने वचन जानते हैं लोग, लेकिन जानने से दूसरे के लिए आशीष पहुंचाना चाहिए। आप लोग जब जानते हैं प्रभु के वचन से, आपको प्रभु ने कुछ दिया है, वो मैं जानता हूं बोल के दूसरे को तुझ समझने के लिए, उन लोग कुछ नहीं जानते, कोई भी नहीं है, इन लोग तो गवार लोग है, बोलने के लिए नहीं है, लेकिन हमें कुछ प्रभु ने दिया है, तो हमें हमारे थ्रू प्रभु ने उनको लेकर के आने के लिए, उनको आशीष देने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग ने फोन में सब बात होता है तो कहते हैं कि नेपाल में ऐसा ऐसा है, मीटिंग के विषय में बोलते हैं, ऐसा मीटिंग होता है, तो कहते हैं, उन लोग हंसते हैं, क्योंकि नेपाल में पता नहीं है। अभी पास्टर जी ने आके सिखाया है, इसलिए थोड़ा नेपाल का सेवकाई चेंज हो गया है। अभी बहुत से लोग प्रभु में आ रहे, और सेवकाई करने का तरीका भी हम लोगों ने तो ठीक हो गया, हमारे बीमार से चंगा हो गया, और जिस तरीके से आप खुद को अच्छा लगा उसी तरीके से हमने प्रभु को आराधना कर देते। लेकिन प्रभु का खुदा का वचन जो है, अभी पास्टर जी आकर के हमें सिखाए,
आप लोग सारे लोग प्रार्थना करिए नेपाल के लिए भी। हमें प्रभु ने कुछ दिया है तो नेपाल के लोग अभी बांचना चाहिए, जीना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग भी खुदा के लोग हैं। यहाँ के लोग भी प्रभु ने उनको बनाया है, चाहे गरीब हो चाहे अन्य जाति हो, जो भी हो, उनको हमें प्रेम करना है, उनको हमें बचाना है, उनको लेकर के आना है। हम खुदा के लिए अभी अभी भी फोन आ रहा है और 35-40 किलोमीटर आगे है, वहां से सुबह से फोन करते जा रहे हैं। उनको कोविड है, कोविड की वजह से बहुत परेशानी है। अभी बहुत से लोग कोविड के लोग यहाँ पर के आकर के और वोमिट उल्टी करके ठीक होके चले गए। मुंह से मिट्टी निकल गया है, किसी का ब्लोट निकल गया है मुंह से, और उन लोग ठीक होकर के चले गए हैं। कितने लोग को प्रभु ने चंगा कर दिया है, प्रभु ने हीलिंग कर दिया है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने बहुत अच्छा काम किया। कोविड के टाइम में बहुत से लोग प्रभु में बढ़ने पाए कुछ दिन पहले, और बहुत से लोग, कम से कम 40 लोगों ने नया लोग प्रभु में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रभु में जुड़ गए कि अरे प्रभु में अभी अच्छा काम कर रहे हैं उन लोग, और खुदा के लिए संसार के सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। इसलिए प्रिय, हम आपसे प्रार्थना कर यही विनती करते हैं कि हमें प्रभु ने कोई भी चीज दिया है, हमें प्रभु को खोजना चाहिए, प्रभु को ढूंढना चाहिए। जब तक उज्जिया ने प्रभु को ढूंढा, प्रभु को खोजा, प्रभु ने उज्जिया को आशीष दिया और उस उज्जिया को सफलता दिया है। हमें भी सफलता होने के लिए यीशु मसीह का राज को खोजी करना चाहिए। बहुत सी जगह है, मैं तो नेपाल में हूँ, नेपाल में देखा हूँ बहुत कितने दुख है, कठिनाई है। एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए कितने खर्च होता है और किस तरीके से जाना पड़ता है, और बहुत से परेशानी है। और नेपाल में उतनी सुविधाएं नहीं है, वो गाड़ी हर जगह बस नहीं मिलेगी और पैदल चलना पड़ेगा, और पैदल चल के जा करके सुसमाचार प्रचार 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे पैदल चलना पड़ता है, वो भी पहाड़ में जाकर। ऐसे जगह भी है वहां पे जाकर के सुसमाचार प्रचार करना पड़ता है, 2 दिन लग करके सुसमाचार के लिए जाना पड़ता है। ऐसा जगह में जाकर के सुसमाचार देना पड़ता है। इसीलिए उन जगह में वहां के लोग भी खुदा को चिने। हमारे लिए अब्राहम ने पहाड़ को रोजा और जाकर के वहां पे जाकर के लोगों को बीच में सुसमाचार प्रचार किया, जहां पे लोग मर रहे थे। आज हमें भी लोग मर रहे हैं नेपाल में, खुदा के वचन नहीं है, अच्छी तरीके से वचन नहीं है, और इसीलिए लोग मर रहे। और इसीलिए आपको और हमें भी नेपाल के लिए प्रार्थना करना चाहिए और बांचना चाहिए, लोग प्रभु में आना चाहिए। और केरल में तो परिवर्तन हो गया, सारे लोग, मैं जब गया इतना अच्छा देश, मैं सारे इतवार के दिन में जो है संडे के दिन में सारे लोग फसल बंद करके जा रहे हैं, सबके हाथ में बाइबिल है, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, कितने अच्छी तरीके से जा रहे हैं खुदा के लिए। मैंने कहा नेपाल में कब होगा ये? खुदा को कब चिनेंगे नेपाल में इस तरीके से? प्रभु के लिए हमें कुछ दिया है प्रभु ने, खुदा के लिए। यहाँ के लोग मर रहे हैं डेली। मैंने देखा कि केरल में कितना अच्छी तरीके से प्रचार होता है, प्रभु के दास लोग वचन प्रचार करते हैं। नेपाल में प्रचार करने के लिए कौन है? नेपाल मर रहा है, बहुत से लोग मर रहे हैं, जगह अभी खाली है, प्रभु को पहचानते नहीं है। आप लोग प्रार्थना करिए नेपाल के लिए और खुदा का काम करने पाए, अब प्रभु का आशीष होने पाए। प्रभु चाहता है एक भी आदमी नरक में ना जाए। प्रभु का सुसमाचार के लिए प्रार्थना करिए नेपाल के लिए। हम पास्टर से यही निवेदन करते हैं, आपको बहुत धन्यवाद, नेपाल में आकर के अच्छी चीज सिखाया है। हम चाहते हैं नेपाल में केरल की तरह लोग आकर के खुदा का महिमा करे, प्रभु की आराधना करे, मन फिराए, मूर्ति पूजा से अलग हो जाए और संसार के चीज से पवित्रताई का जीवन जिए। उस दिन कब आएगा? नेपाल में इसी बात का हम प्रार्थना कर रहे हैं कि नेपाल जल्दी बदल जाए, नेपाल जल्दी खुदा के काम के लिए आए। हम यही चाहते हैं। प्रभु का वचन अभी सुबह पास्टर जी ने कहा कि कुछ मैसेज बोलो, तो मैं और कुछ बोलना चाहता था, मगर प्रभु ने
प्रभु ने मुझे ये अगुवाई दिया कि आज प्रभु के वचन से कुछ उत्साह और नेपाल के प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करें हम, ताकि और आगे हम बढ़ने पाए। और प्रभु ने आप लोग को बहुत अच्छा वचन दिया है, बहुत अच्छा पास्टर दिया है, और ऐसा पास्टर दिया है जिसने वचन की गहराई से होकर के आपके लिए सिखा सकते हैं, आपके लिए इतना अच्छा मेहनत करके वचन में, वचन की गहराई में रह करके आपको सिखा सकते हैं। ऐसा पास्टर हर सबको नहीं मिलेगा, हर सबको नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने इतना गहराई से प्रभु का वचन प्रचार करते हैं कि ओ जब मैं पास्टर जी आके नेपाल में वचन प्रचार करते हैं तो मैं हर वक्त रोता रहता हूं कि नेपाल में कब होगा ये सब, कब लोग आएंगे, मन फिराएंगे। अभी देखते हैं बाहर सारे लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, खुदा के मर रहे, कोई बीमार में मर रहे, और बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं और लेकर के बलि कर रहे हैं। बलि के अंदर वो कितने लोग तो अपने बेटे को, अपना कुछ दिन पहले अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, वो देवी देवता के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया नेपाल में। ऐसा लोग भी हैं। आज उनके बीच में जाकर के खुदा का वचन प्रचार करने के लिए प्रभु हमें और शक्ति और सामर्थ्य दे। आप लोग को भी ये बात में प्रार्थना करना चाहिए कि नेपाल के सेवकाई आगे बढ़ने पाए। प्रभु धन्यवाद, प्रभु को महिमा हो। जब तक हम यीशु मसीह को खुदा के लिए खोज करेंगे, यीशु मसीह हमें अवश्य हमें वो सफलता देगा। अगर हम यीशु को खुदा को खोज नहीं करेंगे और हमें जो भी चीज है, जो भी चीज प्रभु ने दिया है वो फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं, हमें प्रभु ने जो भी चीज दिया है वो खुदा के काम के लिए जब इस्तेमाल करेंगे, प्रभु हमें और बरकत और आशीष देगा। प्रभु को धन्यवाद, ये वचन के थ्रू प्रभु आपको आशीष दे। बाकी समय पास्टर जी को हम देना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू पास्टर विकास।